दोस्तों, इस वीडियो में मधुमेह यानी डायबिटीज़ के मरीजों के लिए 10 ऐसे चमत्कारिक आयुर्वेदिक नुस्खे आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिनको अपना करके चाहे आपकी डायबिटीज़ की समस्या अभी हाल ही में हुई हो या फिर आपका मधुमेह यानी डायबिटीज़ हो चुका है पुराना, सभी लोगों को होगा बहुत ज़्यादा फ़ायदा। और यदि सही तरीके से घर बैठे वो भी अपने केवल रसोई के कुछ मसालों के द्वारा आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं इस समस्या से। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और ग्लोबल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम आयुर्वेद का खजाना में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम का समस्या है मधुमेह यानी डायबिटीज़, और समाधान के तौर पर आपको बता रहा हूं मैं 10 ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे जिनको बहुत सारे लोगों ने अपनाया भी है और बहुत अच्छे रिजल्ट पाए हैं। उनके टेस्टिमोनियल यदि आप देखना चाहेंगे तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मधुमेह को ज़रा समझ लेते हैं। मधुमेह के विषय में कुछ बातें हैं। लक्षण की हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको पता कैसे चले कि हाँ, हमको मधुमेह यानी डायबिटीज़ हो चुका है, ताकि वो समय रहते कुछ उस पर प्रिवेंटिव एक्शन ले लें और इस बीमारी या इस समस्या से छुटकारा पा सकें। तो देखिए, सबसे पहले अगर लक्षण की बात करें तो पहला लक्षण के तौर पर बताया जाता है कि जिनको डायबिटीज़ हो जाती है उस रोग के पीड़ित रोगी के पेशाब तथा खून में जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनकी शर्करा बढ़ जाती है। रोगी व्यक्ति का पेशाब गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है और उसे पेशाब बार बार आने लगता है। इसी के साथ साथ इस रोग से पीड़ित रोगी के पेशाब में चींटी लग जाती है, यानी कुछ चींटी जैसा उनको महसूस होता है। मधुमेह रोग से पीड़ित रोगी को बहुत अधिक भूख लगती है और उसी के साथ साथ उनको प्यास भी ज़्यादा लगती है। उसके अलावा रोगी व्यक्ति की त्वचा खुश्क हो जाती है, उसे बहुत अधिक थकान महसूस होने लगती है और उसका शरीर आलस भरा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा उनको कमजोरी सी महसूस होने लग जाती है, आलस सा रहता है पूरे दिन। इस रोग से पीड़ित रोगी के शरीर में खुजली होने लगती है, रोगी चिड़चिड़ा हो जाता है तथा उसके सिर में दर्द भी रहने लगता है। और आप बात करते हैं अगर आगे, तो कारण पर जरा नज़र डाल लेते हैं कि इन सब का एक्चुअल में कारण क्या होता है, ताकि हम इस रोग को अच्छे से समझ पाएँ और फिर उसके मैं नुस्खे भी आपको बताऊंगा। तो कारण के तौर पर सबसे पहला जो कारण है वो मानसिक तनाव अधिक होने से या शारीरिक क्रिया कम होने के कारण डायबिटीज़ का रोग हो सकता है। उसी के साथ साथ मीठे तथा चिकने पदार्थों का अधिक सेवन करने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग आनुवंशिक कारणों से भी हो सकता है, जैसे कि माता पिता को यदि डायबिटीज़ है तो उनके बच्चों को भी यह रोग हो सकता है। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं जो इस रोग के पीछे की वजह बनते हैं। यह रोग अपच, कब्ज, अधिक उत्तेजना तथा अधिक चिंता करने के कारण भी हो सकता है। शराब तथा धूम्रपान करने से और अधिक औषधियों का सेवन करने से भी यह रोग हो जाता है। तो ये थे कुछ कारण, लेकिन अब हम समाधान की बात करते हैं कि अब इस समस्या से छुटकारा कैसे पाएं यदि किसी को यह समस्या है। और जिस तरह से अगर संख्या की बात करें तो भारत में अब लगातार जिस तरह से डायबिटीज़ के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये अपने आप में काफ़ी चिंता का विषय है। लेकिन आइए अब हम कुछ उपचार के तौर पर कुछ प्राकृतिक चिकित्सा पहले जान लेते हैं। वैसे तो खैर एलोपैथी में इसके जो उपचार के लिए है वो इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो इंसुलिन दवाई है वो जब तक आप इंसुलिन लेते रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हद तक रिलीफ तो दे सकती है, लेकिन जो समस्या है उसको वो चूँकि ख़त्म करती नहीं है और हमेशा के लिए उसे जीवन भर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। डायबिटीज़ को बढ़ाने का भी ये काम करती है। तो ऐसे में सबसे पहले तो है आपका भोजन। यदि भोजन सुधार लें तो भोजन में सबसे अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी सर द्वारा बताया गया जो भोजन है, यानी कि DIP डाइट है, वो तो खैर सबसे ज़्यादा उत्तम है ही। यदि उसको आप पालन कर लें तो बहुत आसानी से मधुमेह यानी डायबिटीज़ से आप रिवर्स कर सकते हैं, इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर आप DIP डाइट नहीं भी ले पाते हैं तो खाने में कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप ले सकते हैं, जैसे कि संतरा है, सेब है, नाशपाती है, पपीता है, तरबूज है, खरबूज है, अमरूद है, मौसमी, गाजर, मूली, खीरा, शलजम, ककड़ी, पालक, पुदीना, मेथी, धनिया, पत्ता गोभी, फलियाँ वाली सब्जी या फिर शिमला मिर्च। इस तरह का ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करनी है जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। अब इसके अलावा कुछ आइए बढ़ते हैं हम कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे की तरफ।
कि यदि आपको समस्या बढ़ गई है तो कौन कौन से आप नुस्खे ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मधुमेह रोग को ठीक करने के फलों का जो रस है, वो सब्जियों का रस है, नारियल पानी तथा नींबू के रस को पानी में मिलाकर प्रतिदिन पीना चाहिए। एक तो आपका ये नुस्खा हो गया जो काफ़ी ज़्यादा कारगर है। उसके अलावा देखिए, इस रोग से पीड़ित रोगी को दूध का सेवन बहुत कम करना चाहिए या फिर बिल्कुल बंद ही कर देना चाहिए। इसके अलावा आप अगर लेना भी चाहते हैं कुछ, पहली बात तो डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल ही बंद करते हैं तो ये सबसे उत्तम है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो देसी गाय के दूध का जो छाछ होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उससे काफ़ी लाभ हो जाता है। और वरना दूध को पूरी तरह से अवॉइड ही कर दें। आगे बढ़ते हैं और कुछ और नुस्खा जो जानते हैं। तीसरे नुस्खे पे आते हैं। तो तीसरा नुस्खा कुछ इस तरह से है कि मेथी दाने का चूर्ण बनाकर पानी के साथ सुबह शाम सेवन करने से यह रोग कुछ दिन में ही ठीक हो जाता है। आपको स्क्रीन पर फोटो दिख ही रहा है मेथी दाने का। यही इस तरह का ये मसाला जो हमारी रसोई में पाया जाता है उसको आप कर सकते हैं। मेथी का एक और तरीका है, मेथी से ही बना है ये अगला नुस्खा, कि प्रतिदिन 1 चम्मच भीगे हुए मेथी के दाने खाने से कुछ महीनों में ही यह रोग ठीक हो जाता है। मेथी दाना को पानी में डालकर उसका काढ़ा बनाकर भी पीने से बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है इस रोग में। उसके अलावा आइए ज़रा कुछ और भी जो नुस्खे हैं, 5वें नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो रोज़ाना ताज़े आंवले के रस या सूखे आंवले के चूर्ण में हल्दी का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। और उसी के साथ साथ अगर मैं छठे नुस्खे की बात करें तो तुलसी की पत्ती प्रतिदिन सुबह के समय सेवन करने से खून में शर्करा की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। जिनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो उनके लिए तो ये खासकर है कि तुलसी की पत्ती, आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी कुछ इस तरह की ये तुलसी के पत्ते होते हैं, सुबह के समय सेवन करने से खून में शर्करा की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है और यह रोग कुछ ही दिन में ठीक हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले नुस्खे को जानते हैं 7 में। इसमें क्या करना है, आपने करेले का इस्तेमाल करना है। और करना कैसे है कि 15 ml करेले के रस को 100 ml पानी में मिलाकर प्रतिदिन 3 बार लगभग 3 महीने तक पीने से जो डायबिटीज़ है उससे हमेशा के लिए भी छुटकारा मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम अगले नुस्खे की तरफ बढ़ें तो मधुमेह रोग को ठीक करने के लिए जामुन का अधिक सेवन करना चाहिए। जामुन जो कि हर एक इलाके में लगभग मिल ही जाता है, या फिर जामुन की गुठली जो होती है उसको सुखाकर चूर्ण बनाकर आधा चम्मच मात्रा, मतलब थोड़ी सी पानी में ले करके उसको सुबह शाम ले सकते हैं। तो या तो आपके पास जामुन है, सीज़न जब आता है जामुन का तो जामुन खाएं, और सीज़न नहीं हो तो उसकी गुठली का सेवन कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया है। तो ये थे 8 नुस्खे। अगले करते हैं देखिए 9वें नुस्खे की तरफ, जिससे बहुत ज़्यादा राहत आपको मिल सकती है। मधुमेह रोग से पीड़ित रोगी को प्रतिदिन सुबह के समय में खुले बदन धूप में अपने शरीर की सिकाई करनी चाहिए तथा नारंगी बोतल में सूर्य तप से बने गय जल को भोजन करने के थोड़ी देर बाद लेने से यह रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। इस रोग से पीड़ित रोगी को प्रतिदिन अपने पेट पर मिट्टी की गीली पट्टी करनी चाहिए तथा इसके बाद एनिमा क्रिया कर सकते हैं। एनिमा क्रिया करके अपने पेट को साफ करना चाहिए और यह कटी स्नान तथा महन स्नान करना चाहिए। तो ये कटी स्नान व महन स्नान क्या है ये यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये थे कुछ 10 ऐसे नुस्खे जिनका इस्तेमाल बहुत सारे लोगों ने पहले से ही किया है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, इसीलिए मैंने आपके साथ साझा किए हैं ये नुस्खे। और कौन सी बीमारी के इसी तरह के आयुर्वेदिक नुस्खे आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और समस्या के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।